फर्स्ट एग्जांपल में पहला नंबर्स के करना सोचा था, लेकिन मैं क्या करना सोच रहा हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस पर आना सोच रहा हूँ, डायरेक्ट टॉपिक पर, अच्छा टॉपिक पर आना हो। ठीक है, डायरेक्ट 43 मेंबर्स है, 90 में 43 मेंबर्स हैं, तो 50 वाले जो हैं अगर वो वीडियो देखे तो अच्छी बात है, अगर वो वीडियो नहीं देखते हैं तो मैं समझता हूँ सच में उनका टाइम बहुत खराब है, या तो टाइम समझता हूँ उनके लिए आगे बहुत मुश्किल पड़ने वाली। टाइम एंड डिस्टेंस, ऐसे एग्जाम, ऐसे सवाल तो एग्जाम में बहुत पूछा है। कैसा पूछा देखिए बताता हूँ। ट्रेन के आप सुने होंगे एग्जाम्पल, ट्रेन्स, एरोप्लेन, बस, कार, आदमी, दो ट्रेन। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल्स आप सुने होंगे या कर रहे होंगे, आया एग्जाम में, जीपीएसटीआर में क्वेश्चन पेपर में आया है, तो उसी को मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। तो टाइम एंड डिस्टेंस, तो सबसे पहले आपको क्या बेसिक देखिए, बेसिक क्या आना है, बेसिक आपको क्या आना है। तो सबसे पहले देखिए मैं मेन टॉपिक पर आया हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 10th क्लास की टीचर हैं, मैथ्स टीचर हैं, तो तब भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझाने के लिए। अगर आप जीपीएसटीआर की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जी, बेसिक में आपको सबसे पहले फार्मूला आना जरूरी है। तो फार्मूला वहां पे क्या है, स्पीड का फार्मूला आपको पता है, स्पीड क्या बोलते हैं, स्पीड इज इक्वल टू, आपको पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, इस उर्दू में क्या बोलेंगे, रफ्तार, रफ्तार मसावी है फासला बटे वक्त, वक्त। ठीक है, ये है। तो इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, जब भी हम टाइम और डिस्टेंस के करते हैं ना, तो उसमें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखिए, इसमें थोड़ा मॉडिफाई, इसमें मॉडिफाई है ना, ये फॉर्मूले की इधर उधर करता हूँ, बस हेर फेर करता हूँ। तो टाइम को उधर भेजता हूँ, स्पीड को नीचे भेजता हूँ। कभी भी ऐसे ऐसी जो सिचुएशन जो हम सॉल्व करने वाले हैं, तो वक्त को कभी भी यहाँ पे लाना, वक्त या टाइम, टी फॉर टाइम, डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड। ठीक है, यहाँ पे क्या था, स्पीड था, यहाँ पे टाइम था, डिस्टेंस था। मैंने क्या किया, टाइम को इधर भेजा, स्पीड को इधर भेजा, बस। सो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया नया, देखिए, इसे याद रखना है, इसे याद रखना है, इसे मैं जो लिख रहा हूँ ना एकदम अच्छे से याद रखना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अगर ये आपको याद है तो मैं समझता हूँ 1% आपका जो क्वेश्चन है वहां पे हल हो गया, 1% आपको आता है सवाल, सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, अगर ये आपको याद है, टी इज इक्वल टू डी बाय एस, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड। बात क्लियर हो गई, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, देखिए, ऐसे सवाल जो आते हैं ना इसमें, ट्रेन वगैरह में, वहां पे क्या रहता है पता है, वहां पे दो सिचुएशन रहते हैं, सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2, दो हालतें रहता है। कभी भी जो बात करता है देखो, वो सेकंड सिचुएशन की बात करता है, पहली सिचुएशन वहां पे छिपा के रखता है, पहली हालत को छुपा के रखता है, सेकंड सिचुएशन की बात करता है। मतलब क्या है, एक डिस्टेंस है, वहां पे पहला ट्रेन गई, ट्रेन जो है पहला वहां पे गई है, जा चुकी है, वो वक्त भी ली है, कितना ली पता नहीं। जब क्वेश्चन में जब देता है ना, वो सेकंड सिचुएशन की बात करता है। क्या करता है, पहले सिचुएशन, जो सिचुएशन में ट्रेन गई है, कार गई है, एरोप्लेन वगैरह गई है, तो उसको छुपा करके सेकंड सिचुएशन की बात करता है, सिचुएशन की वहां पे बात करता है। वहां पे सेकंड हालत में क्या बात करता है पता है, ये हालत, सेकंड हालत में क्या बात करता है, पहली हालत से ट्रेन क्या है, जो ट्रेन की जो रफ्तार है वो या तो ज्यादा हो गई या तो कम हो गई। ठीक है, और पहुंचने के लिए वक्त या तो ज्यादा हो गया, वक्त या तो ज्यादा हो गया या तो वक्त कम हो गया। यहाँ पे कभी भी सवाल में सेकंड जो हालत है, सेकंड जो सिचुएशन है, वही वही बयान करता है, पहला वाला नहीं बयान करता है। तो पहले वाले को हम यही कंसिडर करना है। ठीक है, टी मतलब एक वक्त में गए होंगे, पहुंची होंगी ट्रेन जाकर के, वो इसी टी मान लेते हैं। डिस्टेंस वहां पे देता है, ठीक है, डिस्टेंस 100 वगैरह 110 वगैरह देता है। और स्पीड पहली जो सिचुएशन, पहली हालत में वो x किलोमीटर से गई होंगी, इसी को पहले आपको कंसिडर करना है। इसी को सामने रखते हुए इसका इक्वेशन बनाना है, जो सेकंड वाला जो आपको पूछ रहा है ना, इसी का इक्वेशन बनाना है। तो
मैं समझ रहा हूँ तो मेरी बात आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ रही होगी, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जी। तो यहाँ पे कभी भी आपको दो कंडीशंस देता है, यहाँ पे कंडीशन की बात करें, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, और कभी भी जो सवाल में देता है ना वो सेकंड कंडीशन की बात करता है, वहां पे पहली कंडीशन की बात ही नहीं करता। सेकंड कंडीशन की क्या बात करता है पता है? वहां पे ये बात करता है कि एक कार थी, वो अगर उसकी रफ्तार अगर बढ़ा ली जाए तो वक्त वहां पे, टाइम वहां पे घटता है, इतने मिनट इतने घंटे घटता है या बढ़ता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी वो वहां पे नहीं दिया जाता। तो पहली कंडीशन को हम क्या लेंगे, t इज इक्वल टू डी बाय एस बोल के लेंगे। वहां पे डिस्टेंस हमेशा देता है और एस को हम एक्स मान लेते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? थोड़ा एक जरा फिर एक बार मुझे थोड़ा जोश दिलाने के लिए थोड़ा या तो हूँ बोलिए या तो मार्क कीजिए। जी बोलिए। और एक बार बोलो सर जरा। सवाल मैं थोड़ा पढ़ता हूँ सर। दो कंडीशंस रहते हैं इसमें, ठीक है। एक कंडीशन पूरा छुपाएगा था, सवाल में जो है सिर्फ सेकंड कंडीशन की बात करता। सेकंड कंडीशन में क्या था, कार जो है, म्यूट कर लीजिए। हाँ, कार जो है, कार की रफ्तार को बढ़ाया गया या तो घटाया गया, इसकी बात करता वहां पे। बढ़ाया गया तो प्लस लेना है, घटा गया तो माइनस लेना है। अगर कार की रफ्तार बढ़ी बोले तो टाइम वहां पे क्या होता है, घटता है। ठीक है, अगर कार की रफ्तार वहां पे घटी बोले तो टाइम वहां पे क्या बढ़ता है, ठीक प्लस। तो यही सेकंड कंडीशन की वहां पे क्या बात करता है सवाल में, जबकि पहली कंडीशन वहां पे नहीं देता। इसका मतलब इससे पहले कार गई है। अगर मैं ये बोलूं पहली बार ये दूसरी बार जरा बिरयानी अच्छी नहीं बनी, ये बार बिरयानी अच्छी नहीं बनी, तो इसका मतलब पहले भी बनी थी बिरयानी, ठीक है। इस बार जरा ज्यादा मसाला था, इस बार जरा ज्यादा खट्टा था, तो इसका मतलब पहले बिरयानी बनी थी तब के मुकाबले में अब का जो टेस्ट है थोड़ा चेंज है। तो सवाल में यही बताता है, बिरयानी नहीं देता है, माफ कीजिए, बिरयानी वगैरह नहीं बोलता वहां पे क्या बोलता है, ट्रेन है वगैरह 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 बोलता है, ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन वगैरह। तो सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल पढ़ता हूँ तो आपका मैं समझता हूँ अच्छी तरीके से आपको ये बात समझ में आती है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, मतलब 480 का जो डिस्टेंस है वो तय करती है एट ए स्पीड, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन, देखिए यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे क्या हैड बीन 8 किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर्स लेस, लेस मतलब कम हो गई वहां पे स्पीड। ये दूसरी कंडीशन की बात है, कंडीशन नंबर 2 वहां पे दे रहा है, तो इसका मतलब इससे पहले भी ट्रेन गई है, लेकिन इस बार क्या है 8 किलोमीटर कम रफ्तार से वहां पे जा रही है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, मतलब अगर 8 किलोमीटर अगर कम रफ्तार से गई बोले तो 3 घंटे कम लेती है। इसका मतलब पहले भी टाइम था, पहले भी वहां पे टाइम में बराबर टाइम को जाकर पहुंची थी। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, 3 घंटे थोड़ा लेट सी चल रही है गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम हो गई। टू कवर द सेम डिस्टेंस, वही इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वहां पे स्पीड को कम किया गया, तो टाइम वहां पे ज्यादा हो गया। अगर ऐसा है तो ट्रेन की स्पीड क्या है मालूम कीजिए, बोलता है। अगर ऐसा है तो ट्रेन की स्पीड क्या है, यहाँ पे उर्दू में बोलता बताओ तुम। देखिए, एक ट्रेन 480 किलोमीटर का फासला एक साथ रफ्तार से तय करती है। अगर इसकी रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा कम होती है, ये सेकंड कंडीशन है, मतलब पहले भी ट्रेन 400 किलोमीटर गई है, पहले भी इसको वक्त लगा है, पहले भी इसकी स्पीड थी। अभी दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, वहां पे 8 किलोमीटर फी घंटा वहां पे ट्रेन कम रफ्तार से जा रही है। अगर 8 किलोमीटर कम रफ्तार से वो जा रही है तो इसका फासला तय करने में 3 घंटे क्या लग रहे हैं, वहां पे ज्यादा लग रहे हैं। मतलब पहले भी टाइम लगा था, तो उसमें से अब जो टाइम क्या है ज्यादा लग रहा है वहां पे। तो ऐसा है, तो ट्रेन की रफ्तार मालूम करें, तो ट्रेन की रफ्तार मालूम करें। तो यहाँ पे देखिए सिचुएशन बोलता हूँ, एक बार ट्रेन वहां पे 480 किलोमीटर पहले जा चुकी है, तो उसकी स्पीड भी थी, उसका टाइम भी था। अब जो सवाल दिया ना, तो वहां पे सवाल ये बोल रहा है कि
ये दूसरी बार में ट्रेन जब जा रही है तो उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर की रफ्तार 8 किलोमीटर पर आवर वो कम हो गई मतलब माइनस करना, और टाइम वहां पे क्या लग रहा है, टाइम 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो मतलब इसका मतलब पहले भी ट्रेन 480 किलोमीटर गई थी, तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, स्पीड के लिए x कंसिडर करेंगे, टाइम के लिए क्या t कंसिडर करेंगे। ठीक है, वही बता, बिरयानी पहले बनी थी, उसमें ये बार इस बार मसाला ज्यादा है और थोड़ा खट्टा भी है। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है, पहले भी ट्रेन गई है, तो इस सेकंड बार में किलोमीटर वहां पे कम या ज्यादा होता है और टाइम कभी कम या ज्यादा होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी कंडीशंस में हम क्या सा इसको सॉल्व करना है। देखिए, ये मैं बताया अभी तक जो भी बातें, अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो और भी अच्छी बात है। मैं जो यहाँ पे एक आपको ये दे रहा हूँ ना, स्केच यहाँ पे डाल को दे रहा हूँ, आपको ऐसा ही सॉल्व करना है, ऐसा ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, देखिए, कंसीडर स्पीड ऑफ द ट्रेन, उर्दू में भी लिखता हूँ, देखिए, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। पहली बार, फर्स्ट बार जो गई थी ना वो x किलोमीटर से थोड़ा मान लेते हैं। उर्दू में फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए कि ट्रेन की रफ्तार, ट्रेन की रफ्तार कितने, x किलोमीटर, x किलोमीटर p घंटा, p घंटा है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर p घंटा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया, देखिए डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस यानी यहाँ पे फासला दिया है, कितना दिया है, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। यहाँ पे देखते हैं सवाल, सवाल में देखिए यहाँ पे 480 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, ये फासला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला सवाल में क्या दिया है वो वही बोल रहा हूँ। देखिए, सवाल में सेकंड कंडीशन दिया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहली कंडीशन लिखना है। मतलब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक 480 किलोमीटर एक बार गई है, तो उसकी रफ्तार भी होंगे ना, तो हम इसे एक्स लेंगे। वो जाकर पहुंची भी होंगे ना, उसे भी वक्त लगा होगा ना, तो इसलिए हम क्या लेंगे, टी लेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए, टी इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला वो आपके सामने बताना है, टी इज इक्वल टू बी बाय एस, बी बाय एस, ये लिखा था ना अभी आपके सामने। तो टी, ये पहली कंडीशन है, 480 डिवाइडेड बाय, हम स्पीड को क्या ले रहे हैं यहाँ पे, पहली बार एक्स ले रहा है, ट्रेन की रफ्तार x किलोमीटर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, वहां पे इक्वेशन नंबर इसे दे देता हूँ। ये पहली कंडीशन की बात यहाँ पे हो गई, मतलब पहली बार ट्रेन गई, उसकी स्पीड हम लोग को मालूम नहीं, हमें x लिए, और कौन से वक्त में गई, हम उसे क्या ले रहे हैं, कितना वक्त लगा उसे पहुंचने के लिए, टी टाइम लग रहा है, मतलब टी वहां पे मान ले रहा है। ठीक है, ये पहली कंडीशन। हर एक एग्जाम्पल्स में, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे कार हो, चाहे आदमी हो, चाहे बस हो, चाहे एक स्लो ट्रेन हो, चाहे वो फास्ट ट्रेन हो, आपको ऐसा ही लिखना है। पहला आपको ये कंडीशन आपको हूबहू ऐसा ही लिखना है, ये जो स्केच दिखा रहा हो ना, बस आपको यहाँ पे डिस्टेंस चेंज करना है और आपको ऐसा ही एग्जैक्ट लिखना है, ऐसा ही आपको बोलते ना छापना है। बस यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह को आप अलग अलग दिया रहता है, उसको अलग अलग लिखना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ पे एकदम क्लियर होगा आइडिया। अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। इफ स्पीड क्या हो रहा है, हैड बिन वहां पे क्या हो रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस लेस देन टाइम 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 इज 3 आवर्स मोर। मैं थोड़ा समझने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। इसका मतलब, अगर अगर रफ्तार, ये सवाल में दिया है, एक आंसर लिख रहा है सर, आप पूछेंगे, यहाँ पे दिया देखिए, इफ द स्पीड हैड बीन लेस, इसी को मैं थोड़ा मेरे अंदाज में लिख रहा हूँ। अगर रफ्तार 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर फी घंटा 8 किलोमीटर फी घंटा, 8 किलोमीटर फी घंटा वहां पे क्या है, कम है, और वक्त कितना,
3 घंटे 3 घंटा ज्यादा है, ये मैं ऐसे लिखा। रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा, रफ्तार क्या है यहाँ पे, कम है, रफ्तार कम है, 8 किलोमीटर कम है, वक्त क्या है यहाँ पे, ज्यादा है। रफ्तार कम है, वक्त ज्यादा है, रफ्तार कम है, वक्त ज्यादा है। इसी को हम बयान को इसमें डालेंगे, मतलब जो ट्रेन पहला भी वक्त ली होंगी पहुंचने के लिए, उसमें क्या है, 3 घंटे ज्यादा हो रहे हैं। इसी को देख के बनाना है बस। टाइम टाइम क्या हो रहा है, वक्त 3 घंटे ज्यादा ले रहे थे, यहाँ पे +3 करना है। मेरी बात क्लियर हो गई। इक्वल टू डिस्टेंस तो सेम है, वही 480 किलोमीटर ट्रेन गई। अब सेकेंड बार जब जा रही है तो उसमें क्या हो रहा है, एक्स में से 8 किलोमीटर यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 8 किलोमीटर कम हो रहा है। ये एक्स में से ये -8 कर देना आपको बस। अगर ये आपको पता है तो ये जो जुमले हैं इसको देखकर आप आराम से बना सकते हैं। टाइम 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 क्या हो रहा है, वक्त ज्यादा हो रहा है तो +3 करना। अगर टाइम यहाँ पे घटता है तो माइनस करेंगे, ठीक है। अगर रफ्तार यहाँ पे कम है तो माइनस लेंगे, अगर रफ्तार यहाँ पे ज्यादा है तो प्लस कर देंगे बस। इसको सामने रखते हुए इसको बना लेंगे। मेरी बात क्या आपको समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा थम इम्प्रेशन दो, क्योंकि अब आगे जो गाड़ी जाने वाली ट्रेन एकदम फास्ट जाने वाली। अभी तक थोड़ा सिग्नल था, हम स्लो स्लो हो गए, ठीक है। अब जब हम जाएंगे ना एकदम ट्रेन, एकदम एक्सप्रेस ट्रेन में बैठेंगे फिर। जी ठीक है जी, एक्सप्रेशंस आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे टी की वैल्यू क्या बताइए। टी यानी क्या है, टी यानी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 480/x +3 इज इक्वल टू 480/x -8। हमने क्या किया, फ्रॉम 1 कर यहाँ पे लिखता हूँ समझने के लिए। इक्वेशन नंबर 1 देखिए बहुत आसान है, अगर आप इतना लिखेंगे ना तो जो सवाल में दिया है सेकंड कंडीशन उसको हम ऐसा बना लेंगे बस। t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय x, टाइम ज्यादा है तो +3, कितना ज्यादा है प्लस कर लेंगे, अगर स्पीड कम है तो इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, ये 3 को इधर ही रखता हूँ, इसे इधर भेजता हूँ। क्यों सर, ये +3 है तो इसीलिए यहाँ पे मैं 3 को इधर रखता हूँ, ये इसके बाजू यहाँ पे निकल कर। तो पहला मैं इसको लिखता हूँ 480/x -8, और ये इधर उछल कर आता है तो ये भी प्लस है, तो इधर आया तो क्या होता है, वहां पे माइनस हो जाता है। 480/x। जी गौर से देखिए, यहाँ पे 3 को ऐसा ही रखा, मैं इसको इधर लेकर आया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इज इक्वल टू अब यहाँ पे देखिए ये भी ऊपर है, इन्हें भी ऊपर है, दोनों सेम टू सेम है ना। यहाँ पे 480 थोड़ा मैं क्या लिखता हूँ, इसको बाहर बुला देता हूँ। तो 480 तुम बाहर आ जाओ, तो 480 यहाँ पे बाहर आ गया तो क्या बचता है, 1 बचता है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचता है, x -8। क्यों, तो 480 को देखकर जरा दिल घबरा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे फिर वहां पे, ठीक है। फिर माइनस माइनस, फिर यहाँ पे 480 बाहर आ गया, क्या बचा वहां पे 1, डिवाइडेड बाय क्या कितना होगा यहाँ पे x, ठीक है जी। मेरी बात समझ में आ गई आपको। सो 3 इज इक्वल टू यहाँ पे देख रहा हूँ, एक बार बोल रहा हूँ, 480 को हम बाहर ले लिया, फिर 1 डिवाइड बाय x -8, 1 डिवाइड बाय x, फिर यहाँ पे 480। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम कल बताया ना मैं आपको, x -8 इंटू एक्स कर लेंगे, फिर यहाँ x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 जा x होता, x का पहाड़ा 1 तक पढ़े, x 1 x होता, फिर यहाँ पे इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू x -8। तो डायरेक्ट आप x -8 नहीं लिख सकते, तो इसीलिए हम क्या लेंगे, ब्रैकेट लेकर x -8 लेंगे, कल बताया था मैं, ब्रैकेट लेके x -8 लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सर स्क्रीन नहीं आ रही सर। अस्सलाम वालेकुम सर। स्क्रीन नहीं आ रही मैडम, नहीं आ रही सर। जी देखिए मैडम, और एक बार थोड़ा टेस्ट कीजिए। ये देखिए और एक बार यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ, वहाँ पे 480 को बाहर ले लिया तो यहाँ पे 1/x -8,
1/x, सेम टू सेम ऐसा ही करना है हर सवाल में, आपको ऐसा ही करना है। बस यहाँ पे ये आदत चेंज होंगी, ये चेंज होंगी, आपको करना मेथड सेम टू सेम वैसा ही है। एक ढांचा जिसे बोलते हैं वो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, बस आप सवाल को ऐसा ही करते जाएंगे। फिर यहाँ पे x यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ पे इसे यहाँ मल्टीप्लाई किए। हाँ, अगर आप एज ए ऑडियो मोड रखे हैं तो आपको नहीं दिखाई देगा, आप ऑडियो और वीडियो दोनों मोड आपको रखना है जी। यहाँ पे मैं और एक बार लिख रहा हूँ, देखिए 3 इज इक्वल टू, नया पेज है बल्कि मैं और एक बार इसको लिख रहा हूँ, 480 x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 इंटू एक्स। देखिए 3 इज इक्वल टू 480। अब यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट को खोल देना है, माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो x माइनस, यहाँ पे देखिए x प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस होता है, फिर ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होता है, वहां पे 8 प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 का 8 जैसा है वैसा रखेंगे, तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 8 इंटू एक्स, 8x, ये होगा। यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई किया अंदर, और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि ये बाहर है x। अब यहाँ पे देखिए 3 इज इक्वल टू, 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा ये भी कैंसिल होता है, देखिए ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होता है, 488 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे इसका क्या भी रिलेशन होता है, देखिए इसे हमेशा ऐसा कट होता है, कट हुआ तो इसे काटना है, ये यहाँ पे कट होता है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे एक बचता है, 3 6 18, फिर ये सिफर है, वो सिफर यहाँ पे एज इट इज हो जाता है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 एक 3, 3 6 18 0, 3 1 जा कैरी 1, 3 6 जा 0, so 1 is equal to, so it remains here 160 ब्रैकेट 8 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये दोनों को इधर मल्टीप्लाई, 160 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करना। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक स्टेप समझा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, कहां पर भी मैंने स्किप नहीं किया है, हर एक चीज, हर एक रास्ता आपको मैं यहाँ पे पहले से लेकर एट द एंड तक वही बता रहा हूँ। तो अगर 160 इंटू 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको 0 0 6 8 48, बाद में फिर 8 एकम 8, वहां पे 12 होता है, माइनस 180, इस तरीके से 1280, 1280 होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x जी। बात क्लियर हो गई, यहाँ पे दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये कैसा आ रहा है बोल के, अगर मैं यहाँ पे मार्क किया ना, तो आप भी वहाँ पे थोड़ा समझने के लिए मार्क कर ले। सर माइनस क्यों आया सर? माइनस क्यों आया सर? हाँ जी, माइनस नहीं, वहाँ पे माइनस नहीं है, सिर्फ वहाँ पे 1280 जी। अब यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई तो वही होता है, इज इक्वल टू 1280, 1280। हाँ, अब थोड़ा जान में जान आ गई कि हम कहाँ एक जगह आकर पहुंचे हैं, जिसके लिए मैं आपको बहुत दिन से बता रहा था। ये पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 1280 को इधर लेंगे तो माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 होता है, माइनस 1280 इक्वल टू 0। हाँ, अब थोड़ा जान में जान आ गई कि चलो हम एक रास्ते पर आ गए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और मैं इतने दिन से आपको बता रहा था कि ऐसे जो ट्रेन बस वगैरह पाइप वगैरह और एजेस टाइम वगैरह जो भी है, आपको घूम फिर के कहाँ पे लेकर आते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लेकर आते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब देखिए 1280 कितना बड़ा है, इसको देखते ही हमको क्या होता है, डर सा लगना होता है, डर सा लगना शुरू होता है, ठीक है, डर सताता है, कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था 1280, यहाँ पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, देखिए यहाँ पे माइनस है,
माइनस है, यहाँ पे लास्ट में माइनस है, माइनस है मतलब लास्ट में माइनस रहा है बोले तो या तो प्लस रहता है या तो माइनस रहता है। तो बाजू वाले को देखिए, यहाँ पे बाजू वाला क्या है, माइनस है, तो बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखिए 2 6 2 4 0 और यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, ये माइनस 1 प्लस। जी मेरी बात समझ में आ गई? ये हम किए हैं स्टार्टिंग से 2-3 दिन से ऐसा करो। अब इससे पहला ये खत्म होने से पहला थोड़ा देखेंगे, यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 2 है, एक 0 इसे देख करके देखेंगे तो यहाँ पे 20 होता है, तो आगे नहीं माइनस से प्लस। अगर 64 में से 20 निकाले तो -44 होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कितना आना है, -8 की जरूरत है, तो मतलब इसे 0 दे करके फायदा नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 6, ठीक है, 2 दूनी 4 सिफर, फिर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ये सिफर है ना लास्ट में, इसे देख करके देखेंगे कितना होता है। देखिए यहाँ पे ये होता है 32 और ये होता है 40। अब इसमें बड़ा कौन है, इन्हें है, तो इसे माइनस देंगे और इसे प्लस देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सिचुएशन है, बड़े वाले की प्लस है, छोटा वाला बड़े वाले की माइनस है और छोटा वाला प्लस है, तो इन्हें बड़ा है तो इसे माइनस, इसे प्लस। अब देखिए 40 में से 32 निकाल कर देखिए कितना होता है, 8 होता है, तो -8 यहाँ पे आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये मेरे दोनों भी क्या होगा, फैक्टर्स, ये दोनों भी फैक्टर्स हो गए जी। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ खुशी से, x + 32 x - 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x + 32 या तो 0 होता है, सो x इक्वल टू -32 होता है, सो x - 40 इज इक्वल टू 0 होता है, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे +40 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 40 हो गई। तो लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है। वहां पे 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स वहां पे रहता है कंक्लूजन। देयरफॉर यहाँ पे लिखना है, देयरफॉर 3 पॉइंट नहीं, देयरफॉर द, यहाँ पे लिखना है हम x को क्या मान लिए थे, x यानी क्या मान लिए थे, x यानी यहाँ पे ट्रेन की रफ्तार। अभी दोनों में कौन सी ट्रेन की रफ्तार लेना है, 40 या -32। कभी भी स्पीड माइनस में नहीं आता है, तो इसको हम नहीं ले सकते। ये गलत नहीं है, सही है, मतलब ये आंसर गलत नहीं है। ट्रेन की रफ्तार नेगेटिव में नहीं है, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, तो इसलिए हम ये नहीं ले सकते, तो ये पॉजिटिव में है तो यही ले सकते हैं। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज हाउ मच, 40, कंपल्सरी यू हैव टू राइट द यूनिट्स 40 km/h उर्दू में। देयरफॉर इसीलिए ट्रेन की रफ्तार, ट्रेन की रफ्तार कितनी होती है, 40, आगे यूनिट कंपल्सरी आपको लिखना है, 40 km/घंटा, ऐसा भी लिखते हैं, या तो आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 40 km/h, ऐसा भी लिखते हैं, या तो ऐसा लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन आपको कंपल्सरी देना है, देंगे तो तभी आपका जॉब आएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऊपर नीचे पड़ाव आए हैं, ये बहुत दिखने लेंदी है। अगर आप इसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पर सॉल्व करेंगे तो मैं समझता हूँ आपको ये उतना बड़ा नहीं लगता, आराम से आपको सॉल्व करता है, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, छोटी छोटी क्लासेस में सिर्फ इसे सॉल्व कर रहे थे, इसे सॉल्व। अब मैं आपको उस वक्त बताया था कि ये जो हम सॉल्व करें ना, उस वक्त बताया था वो हिस्सा है, आगे की बड़े बड़े एग्जाम्पल का हिस्सा है बोल के बताया था। देखिए वो हिस्सा है जी। ये थी हमारी ट्रेन जो आ करके बराबर हमारे स्टेशन पर पहुंच चुकी है, कितने 40 km/घंटे की रफ्तार से आकर पहुंच चुकी है, तो हमको ट्रेन को पहुंचा दिया है। बात समझ में आ गई इसमें? और एक बार आपको थोड़ा थोड़ा सरासरी अंदाज में बताते हुए आगे बढ़ूंगा। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, देखेंगे। अब जस्ट मुझे यहाँ तक लाकर बताएंगे कैसा करना है, ठीक है। ट्रेन की रफ्तार को यहाँ पे क्या मान लेना, x मान लेना, ठीक है। और डिस्टेंस वहां पे क्या है, 480 किलोमीटर देता है, 480 नहीं देता, वहां पे डिस्टेंस अलग अलग रहते हैं, फासले अलग अलग रहता है। और आपको फॉर्मूला क्या लेना है, t = डिस्टेंस बाय स्पीड लेना है। तो ये पहली कंडीशन वो नहीं देता है, छुपा के रखता है, तो इसके लिए t = 480/x। हमेशा देखिए, हमेशा इसमें पहली कंडीशन छुपा के रखता है। पहली कंडीशन अगर आप ऐसा लिखे, दूसरी कंडीशन मैं समझता हूँ आप ना बोले थे भी लिखते हैं इसको। क्यों? क्योंकि वहां पे देता है इफ द स्पीड हैड बीन मोर लेस टाइम लेस और मोर, वहां पे ऐसा देता है। अगर स्पीड ज्यादा है तो इसी को देख को लिखना है टाइम,
इक्वल टू 480 स्पीड यहाँ पे क्या है, कम है, लेस है, तो x में से उतना लेस कर देना। टाइम ज्यादा है, तो टाइम ज्यादा है बोले तो t प्लस उतना करना है। अब फिर t की वैल्यू क्या है, इसी को यहाँ पे उठा के रख देते। फिर यहाँ पे +3 है तो इसको हम क्या करेंगे, इसी इधर लाएंगे। सर ये माइनस होता तो क्या करते, ये माइनस इधर भेजते, इसको हम अंदर लेते। तो बहरहाल टाइम पॉजिटिव में रहना है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस में रख रहा हूँ जी। अब इसके बाद आपको ऐसा मिलता है, ये इधर जाता है तो इसके बाजू आके यहाँ पे बढ़ता है -480, और ये दोनों में क्या सेम दिख रहा है, 480 को बाहर बुला लिए, तो यहाँ पे 1/x - 8, ये माइनस का माइनस 1/x। सर 480 डिवाइड बाय x + 3 है ना सर, वहाँ पर एलसीएम ले सकते थे क्या? इधर यहाँ पे सर, ऊपर सर 480 डिवाइड बाय x है। हाँ वहाँ पर सर एलसीएम ले सकते थे क्या सर? एलसीएम लेने भी आता सर, लेकिन बहुत लेंदी होता ना फिर वहाँ पे। हाँ इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 × x होता है, डिवाइड बाय x होता है, फिर वो लेने के देने पड़ते हैं सर, वहाँ पे बहुत लेंदी होता है। फिर आता है नहीं बोल के नहीं, उसके लिए मैथ्स वैसा उतना। नेक्स्ट फिर बाद में 480 यहाँ पे, ये इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले देखना है कि 2 टर्म रहे बोले तो आप कंपलसरी ब्रैकेट देंगे, फिर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करता है तो देखिए यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस होता है, ये माइनस है तो ये प्लस होता है, +x -x कैंसिल होता है। फिर बाद में ये x से अंदर मल्टीप्लाई किया, x × x² - 8x, आपको ऐसा ही करना है, स्टेप से याद रख लीजिए बस। 3 = 480, और यहाँ पे 3 का टेबल अगर आपको आता है तो 3 1 3 1 3 6 0 यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे 1 बचा है तो 1 = 160, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, 1280 यहाँ पे आता है। फिर ये नीचे वाले को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर x² - 8x = 1820 होता है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, पहले x², बाद में x, बाद में कांस्टेंट टर्म रखना है, =0 रखना है। फिर बाद में 1280 की आपको क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, निकालते जाएंगे। यहाँ पे 0 आया तो थोड़ा इसे देख करके देखेंगे, इधर मैं बताया था आपको 0 यहाँ पे आया तो यहाँ पे इसे देख कर देखिए, 64 में से 20 होता है, 20 निकाल के देखिए तो -44 होता है। मुझे 44 यहाँ पे नहीं है, -8 की जरूरत है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम इसे आधा कर ले, फिर यहाँ पे 4 कर ले, फिर यहाँ पे सिफर आया तो इसे हम इसे दिए सिफर, तो 40 होगा, यहाँ पे 32 होगा। 40 में से 32 अगर निकाल को देखिए तो -8 आता है। तो ये मेरे फैक्टर्स यहाँ पे बन गए। ये जो मेथड है ना, बड़े बड़े फैक्टर सॉल्व को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करता है। तो फिर यहाँ पे x + 3 x + 32 होगा, x - 40 = 0 होगा। फिर हम क्या किए, इसको ऐसे सिंप्लीफाई किए, लास्ट में जो जॉब आता है एक माइनस से पॉजिटिव में आता है। हमेशा जो स्पीड रहती है और लेंथ जो रहता है वो पॉजिटिव में लेते हैं, तो पॉजिटिव हमने 40 लिया, और ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 40 km/h हो गई। तो अब मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ, आप थोड़ा उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, और ग्रुप में मैं एक नहीं बहुत सारे सवाल सेंड करूंगा। तो मैं समझता हूँ जितनी भी यहाँ पे ट्रेन, चाहे यहाँ पे देखिए एक बात बताता हूँ, ये सिर्फ ट्रेन के लिए नहीं, ट्रेन भी इसमें आती है, बस भी आती है, एरोप्लेन भी यहाँ पे आता है, फिर बाद में एक इंसान अगर चल रहा है तो वो भी आता है, फिर अगर ट्रक है तो वो भी, मतलब जितनी भी सवारियां हैं जो रोड पर चलते हैं पानी को छोड़कर, बोट वगैरह आते हैं ना, बोट, इंशाल्लाह हम कल देखेंगे बोट की। आज पहला हम इतने में सफर करेंगे, आज बर्री रास्ते में जाएंगे, कल बहरी रास्ते में, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर सोशल वाले अगर यहाँ पे जी, आज कितने मार्क्स का क्वेश्चन? ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स को आया मैडम। ये तमाम चीजें अगर यहाँ पे आपको बस, ट्रेन, म्यान, ट्रक वगैरह है तो आपको जो मैं मेथड बताऊंगा ना एग्जैक्टली वैसा ही करना है, वैसा ही करना है, आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं। अगर आपको एक स्केच या ढांचा अगर आपको पता है तो आप चाहे कुछ भी रहने दो, आप आराम से कर लेते हैं। अब मैं आपके सामने एक सवाल यहाँ पे रख रहा हूँ, देखिए, इसको सेंड करता हूँ अभी ग्रुप में। ये ट्रेन ट्रेवल्स 180 km at uniform speed. If the speed had been 9 km more, 9 km/h more, मतलब स्पीड यहाँ पे बढ़ा दी गई है, so it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. उर्दू में कुछ इस तरीके से, एक ट्रेन 180 किलोमीटर का फासला एक सौ रफ्तार से तय करती है। अगर रफ्तार 9 किलोमीटर/घंटा ज्यादा हो तो, या बढ़ाई जाए तो इसका सफर 1 घंटा कम लेती है। सफर को मुकम्मल करने के लिए 1 घंटा कम लेती है, तो ट्रेन की रफ्तार मालूम कीजिए बोलते हैं।
ट्रेन की रफ्तार मालूम कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ अगर आप सॉल्व करके सोएंगे तो रात में भी आपको क्या ट्रेन नजर आएंगे। ठीक है, एक सवाल ऐसा है, अगर आप चाहे तो मैं भी आप जस्ट क्लास होते ही आपको ग्रुप में डाल देता हूँ। दूसरा सवाल यहाँ पे देखिए, ये आदमी का, इफ ए मैन वॉक 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन यूजुअल स्पीड, जो उसकी जो चाल है, वो चाल जो हमेशा चलता है उससे ज्यादा क्या है, फास्ट जा रहा है, तेजी से जा रहा है। तेजी से जा रहा है मतलब वो फास्ट हुआ, फास्ट यानी वहां पे क्या लेना, प्लस लेना। ही कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस वहां पे कवर करता है, तो मतलब ये डिस्टेंस हो गया इन 15 मिनट्स। हाँ, इन 15 मिनट्स, इन 15 मिनट्स। हाँ जी, HSTR के लिए शॉर्टकट बोलेंगे, जब वहां पे मल्टीपल चीज आएंगे तो वहां पे बोल देते हैं इन 15 मिनट्स जी, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। फाइंड द यूजुअल स्पीड, मामूली चाल, मतलब एक आदमी अपने मामूल की रफ्तार से, मामूल की रफ्तार यानी जो वो चाल चलता है, जैसा वो चलता है उसकी रफ्तार से 4 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा तेज चलता है, तो वो 3 किलोमीटर का फासला 15 मिनट कम लेता, 15 मिनट कम वक्त में तय करता है। इस आदमी की मामूल रफ्तार मालूम कीजिए। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए टाइम जो दिया है इसमें, हाँ देखिए टाइम जो दिया है मिनट्स में दिया है। हाँ, इसका एक थोड़ा ख्याल रखिए, टाइम इज गिवन इन मिनट्स, तो आपको क्या करना है बताएं, आवर्स में कन्वर्ट करना है। क्यों क्यों आवर्स में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे दिया है 4 किलोमीटर पर आवर दिया है। अगर यहाँ पर भी अगर मिनट्स में देता तो हम उसको ऐसे ही रखते हैं, 4 मीटर पर मिनट वगैरह देता तो हम ऐसे रखते। तो यहाँ पे आवर्स दिया है, घंटा दिया है, देखिए 4 किलोमीटर पी घंटा दिया है, और यहाँ पे वक्त मिनट में दे रहा है। तो आपको जो यूनिट्स है वो सेम कर लेना है, वी हैव टू मेक द सेम यूनिट। सो हियर t इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय, तो एक घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, तो डिवाइड बाय 60 कर देना है। तो फिर यहाँ पे 15 1 15 15 4 60 होता है, 1/4 होता है। तो टाइम की जगह क्या लेंगे आप, 1/4 लेंगे, मतलब टाइम जब भी लेंगे तो 1/4 लेंगे। ठीक है, मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। आप टाइम जब भी मिनट्स में देता है तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, घंटों में, घंटे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये था इसमें छुपा हुआ हिंट। आप ये दोनों सवाल तो मैं समझता हूँ आप हल करके सोएंगे, जरूर सोएंगे, आपको हल सॉल्व करना ही करना है। सर पहला क्वेश्चन थोड़ा दिखाए सर, स्क्रीनशॉट लेना है जी। जस्ट वन व्हाट्सएप में डालो सर क्वेश्चन। ओके मैडम, अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर कौन सी क्लास का है? ये चैप्टर 10th क्लास का है मैडम। उर्दू में या इंग्लिश में मैडम? इंग्लिश में सर, मैं ले ली स्क्रीनशॉट, थैंक यू। चलिए, तो मैं समझता हूँ 10:06 हुआ, इसीलिए मैं अब जो वक्त लिया मैं आपका वो टाइम एंड डिस्टेंस में लिया। अगर दूसरा लेता तो 1-2-3 सवाल हो जाते हैं, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैं डेली एक एग्जांपल टाइम और डिस्टेंस पर ही देता हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस पर आप डेली एक एक एग्जांपल करते जाइए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता उस वक्त तक आप करेंगे करते रहेंगे। ठीक है, डेली 1-2 सवाल मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस पर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट किसमें आता है पता है? ऐसा सेम कॉन्सेप्ट आगे आते हैं, आगे सवाल आता खरीद और फरोख्त में आता है, मतलब परचेसिंग में आता है। ठीक है, वैसा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वैसा ही होता है। फिर वहां दूसरे कॉन्सेप्ट वहां पे आते हैं, लेकिन मेथड आपको सेम टू सेम करना है। तो पहले टाइम एंड डिस्टेंस को एकदम अच्छी तरीके से परफेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, इसके रिलेटेड जो सेम टू सेम क्वेश्चंस है खरीदो फरोख्त, प्रॉफिट एंड लॉस में, वहां पर भी ऐसे सवाल आते हैं, तो मैं थोड़ा हिंट दूंगा आपको, आप उसको करेंगे। ठीक है, अब जो भी क्लासेस मैं अब आगे लूंगा ना, तो मैं आपको कहाँ तक ला के दूंगा पता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ला दूंगा और डायरेक्ट जवाब दूंगा, डायरेक्ट आंसर दूंगा। तो अब बीच के जो भी यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किए हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखकर करना है और उतना जवाब लाना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। 10:08 बज रहा है, तो यहाँ पे अगर किसी के पास कुछ डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं।